कमरे को भी जानते हैं कि वो किस कमरे में आराम करते थे। तो कमरे में लेटे लेटे आंखें बंद करके तो हमारे नाम की आवाजें दे रहे थे। ना जाने वो किस लोक में थे, क्या बात थी। तो मैं उस कमरे में आराम से चली गई। तो मैंने सोचा कि हमें बाजें दे रही है। जब उनको आँख खुली तो कहते कौन खड़ा है। तो मैंने बोला कि अलख निरंजन। तो महाराज जी उठ के बैठ गए। तो एकदम कहते हैं कि बच्चों, क्या आपको मनन हो गया है इस चीज का कि आप अलख निरंजन हो। तो मैंने कहा कि जब आपने बख्शिश की है इस नाम की तो क्यों नहीं होगा। गुरु के वचन का अगर मनन नहीं किया तो क्या किया, जीवन तो व्यर्थ हो गया हमारा। अगर गुरु का शब्द जो दिया, जो उन्होंने वचन फरमाए, अगर उस रास्ते पर हम नहीं चले तो समझो हमारा जीवन व्यर्थ है। जो भी उन्हें समय दिया है नाम जपने का, तो पूरे जीवन में अगर नाम लेकर, अगर उस हीरे को लेकर अपनी पूंजी में बांध के रख दिया है तो उसको कभी चलाया ही नहीं उस हीरे को, तो उसकी कीमत का आपको क्या पता। तो सांसों की पूंजी दी है और हरि नाम का वो सिमरन का जो उन्होंने हीरा बख्शा है, तो उसको हमने सिमरन करना है। अगर हम उसको सिमरन नहीं करते तो समझो हमारा इस संसार में आना व्यर्थ है। कहते हैं कि एक एक श्वास बहुत कीमती रखता है, बहुत बहुत कीमती है। इनको तो हम बातों में इधर उधर खो रहे हैं। तो असली तो जो भी जिसने भी जहाँ जहाँ से नाम लिया है तो अपने गुरु का सिमरन करो, ताकि उसके साथ अपने गुरु के साथ साथ हमारा जीवन भी सफल हो जाए। ताकि जब हम इस लोक से उस लोक में जाए तो गुरुदेव हमारे सामने खड़े हों और हमारा हाथ थाम लें, तो इस जीवन का आनंद है। ऐसे एक बार श्री स्वामी महाराज जी जब पाकिस्तान से लौट कर आए तो एक गांव में रुके थे। उस गांव में हमारा भी परिवार रहा। तो 3 लोग ही महाराज जी के चरणों में पहुंचे। उस दिन बहुत बरसात हुई, बहुत ज्यादा। 3 लोग गए तो स्वामी जी महाराज जी ने उनको वचन फरमाया कि जब भी आपका अंतिम टाइम आएगा तो मैं आपको लेने आऊंगा। तो ये हम तब बच्चे थे, हमारे आंखों देख की बात है। और वो हमारे जो साथ में रहते थे उनको हम चाचा जी बुलाते थे। जब अंतिम समय आया तो बाबा जी के पिताजी को बुलाया। कहने लगे भाई, आज स्वामी जी महाराज जी आ गए हैं और मेरे को क्या आदेश दे रहे हैं कि चलो चले, हम हो गया वक्त पूरा। तो हमें जब बताई ये बात तो हम हैरान रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि हम बहुत बच्चे थे, इस चीज को जानते नहीं थे कि गुरु भक्ति गुरु शक्ति क्या होती है। तो उन्होंने जब हमें बताया ताया जी ने कि आज चाचा जी चले जाएंगे, तो हमने कहा कि वो कैसे। कहते स्वामी जी महाराज जी आ गए उनके पास और वो कह रहे हैं कि बस इतना वक्त है सिर्फ तेरे पास, तो सिमरन कर, संसार को मत याद कर, और मैं तेरी बाजू पकड़ने आया हूँ और मैं वो वादा निभाने आया हूँ जो आज से 50 साल पहले तुझे दिया था मैंने। तो ऐसे होते हैं सतगुरु दयालु, जो अपने किए हुए वादे को कभी नहीं भूलते। हम चाहे किसी भी स्थिति में रहें तो वो अपना वादा निभाने हर हालत में आते हैं। उनकी महिमा को क्या बयान करें। तो उनका तो जो एक एक शब्द आज भी हृदय में और कानों में गूंजता है कि उन्होंने हमें जब बनाया तो उन्होंने क्या क्या शब्द कहे। उन्होंने कहा कि बच्चों, आज मैंने दुनिया का तुझे बादशाह बनाया है, किसी के आगे अपना हाथ मत फैलाना, और जिस चीज की तुम्हें जरूरत होगी तो मैं पूरा करूंगा, क्योंकि तुमने गुरु के नाम पे अपना जीवन लौटा दिया है। एक महात्मा जी थे हमारे, वो बहुत ब्रह्म ज्ञानी थे। तो हमारा तो बचपन था जब संन्यास लिया, तो स्वामी महाराज जी को कहते, स्वामी जी की बच्चियां नू तुसी छोटियां नू साधु चोले पहना दिते ने, इन्होंने की पता भक्ति की चीज है। तो महाराज जी ने कहा कि ब्रह्म ध्यान
एक दिन ऐसा समय आएगा यही बच्चे गुरु महाराज जी की शरण में 4 चांद लगा देंगे। तो आज जब अपने महाराज के दरबार का हम देखते हैं सब कुछ, तो हमें लगता है कि हमारे गुरु महाराज जी के, स्वामी जी के कहे हुए वचन कैसे पूरे हो रहे हैं। कहा करते थे कि जब फकीर चले जाते हैं तो फकीरों की बाजारों पे आके मेले लगते हैं, तो उनका एक एक शब्द, उनका एक एक फरमान सब पूरा हो रहा है जैसे उन्होंने फरमाया। तो ये जीवन हमें मिला है बस उनकी दौलत है, उनकी बदौलत है, जो आज सब लोग हमारे एक ही इशारे पे, एक ही कहने पे जब कोई आता है तो मुझे ऐसे लगता है कि गुरु महाराज जी की ये अपार कृपा है। कौन किसी का है आज दुनिया में, कोई रिश्तेदार किसी का है, सब मतलब के। तो जब हम किसी को देश देते हैं, किसी बच्चे को, तो वो चले आते हैं तो हम कहते हैं कि हे गुरु महाराज जी, मेरे सतगुरु, आपने कृपा करी है। तो रात को सतेंद्र का फोन आया कि भाई जी प्रोग्राम कितने बजे है। मैंने कहा कि गुरु महाराज जी की इच्छा है, कैसा कैसा नहीं। तो मैं कहा आप आ रहे हो। कितना सुंदर शब्द उस बच्चे ने कहा, आपका आदेश हो और ये नतीज ना आए, ये कभी हो नहीं सकता। आपने आदेश दिया तो जरूर पहुंचेंगे, क्यों नहीं। आपने हमारा मुकद्दर जगा दिया, आपने गुरु दर पे हमें बुलाया है, तो शायद हम ना आते, आपके कहने पे तो हम आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे जो सच्चा सेवक होता है, एक ही इशारे पे गुरु के उस सेवा में तत्पर रहता है। जैसे ये हमारी अंजू है, रात को आधी रात को भी आवाज देते हैं तो भागी चली आती है कि हाँ मुझे गुरु घर से संदेश आ गया। चाहे कोई भी कुछ कहे, ये अपनी सेवा में तत्पर रहती है। तो ऐसे ही जितने भी गुरु घर में जुड़े हुए लोग हैं, चाहे किसी भी गुरु घर से जुड़े हुए हैं, तो सेवक का धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना। अगर हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो इस संसार में आना और ना आना बराबर है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सेवा के लिए जरूर पहुंचे। तो जरूरी नहीं कि धन की सेवा करनी है, तन, मन और धन। गुरुदेव ने सबसे पहले तन फिर मन। अगर तुम्हारे से कुछ नहीं होता तो अपने तन की सेवा करो, तन नहीं तो अपने मन को लगा दो गुरु चरणों में। तो धन तो उन्होंने लास्ट में रखा है कि अगर है समर्थ्य तो कर दो, नहीं तो गुरु दर्शनों के लिए जरूर आओ। और साचे दरबार कर दे लोकी मेरिया गल्ला कर दे, जानिए शाम दे बल्ले, जानिए शाम दे बल्ले, जानिए शाम दे बल्ले, जानिए शाम दे बल्ले। नो दसो मैं किधर दिलंगा, सुहागन हो गईया। मैनू दसो मैं किधर दिलंगा, सुहागन हो गईया। पाके सवरिया बका सुहागन हो गईया, मैं पाके सवरिया बका सुहागन हो गईया, मैं पाके सवरिया बका सुहागन हो गईया। शाम मेरे ने मैं पहला, शाम
स्वामी जी